हेलो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का इक्वेशंस आईएएस में स्वागत है। और हम मेंसुरेशन कर रहे थे और मेंसुरेशन में ये जो हमारी क्लास है ये कोन की है। इससे पहले हम सिलेंडर और स्फीयर की दोनों अलग अलग सेपरेट क्लासें हम बना चुके हैं और ये वाली जो हमारी होगी सिर्फ और सिर्फ कोन पे बेस्ड होगी। किस किस टाइप से चीजें कोन में पूछी जाती हैं वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोन क्या होता है। आपने आइसक्रीम तो खाई होगी इस तरीके से। ठीक, ये हमारा कोन हो गया। यहां पर जो एक परपेंडिकुलर हाइट होगी सेंटर तक, इसको हम हाइट बोलते हैं। और इसका जो बेस होगा, अगर आप बेस से देखेंगे तो ये पूरा सर्कुलर है। मतलब अगर मैं यहां पर इसको बनाऊं तो ये पूरा सर्कुलर बेस होगा जैसे सिलेंडर का होता है। और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी रेडियस हो जाएगी। और ये वाली जो हाइट होती है ये क्या हो जाएगी, हमारी स्लांट हाइट हो जाएगी एल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, मैं वो आपको बता देता हूं और डायरेक्ट हम सीधे प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये हमारे पास हो गया कोन, ये वाली हो गई हाइट हमारी h, ये हो गया r और ये हो गया l। अगर मैं तीनों का स्लांट हाइट और रेडियस का रिलेशन देखूं तो ये 90 डिग्री पे बना हुआ। ये कितना हो गया, स्लांट हाइट l हो गया, ये h हो गया और ये r हो गया। तो यहां से l स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक रिलेशन तो ये हो गया इनके तीनों उसमें। दूसरा, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा यहां पर हमारा, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच और उसका 1/3 कर देते हैं, 1/3 बाई पाई आर स्क्वायर एच। और इसके बाद अगर मैं इसमें कर्व सरफेस एरिया बोलूं तो वो कितना आ जाएगा, वो ये वाला जो पोर्शन होगा उस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, तो वो होगा हमारे पास पाई आर एल। और जो बेस एरिया होगा, बेस एरिया क्या होगा, बेस तो सर्कुलर पोर्शन है ना, तो बेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, और इसको अगर टोटल सरफेस एरिया अगर हमें पूछा जाए तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, या उसको हम क्या बेस एरिया साथ ऐड कर देंगे। तो पाई आर एल, सॉरी एल टी हो गया मेरे से, प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, फॉर्मूले हैं हमारे पास कोन में, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो डायरेक्ट हम प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। अ हाइट ऑफ अ कोनिकल टैंक इज 60 centimeter and diameter of the base is 64 centimeter. The cost of painting it from outside at the rate of 35 per square meter. जो हमारे पास हाइट दे रखी है वो क्या दे रखी है, 60 दे रखी है, और जो डायमीटर दे रखा है वो 64 दे रखा है। तो इस तरीके से कोई कोन होगा हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है, और ये दे रखी है हमारे पास डायमीटर दे रखा, तो उसका हाफ करेंगे हम रेडियस। तो इस तरीके से हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसा बनेगा। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 60 हाइट हो गई और पूरा 64 डायमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। बड़ा नंबर आ रहा है तो एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं। 4 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 से कटने पे ये 8 आ गया, और 4 से कटने पे ये कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 और 8 ट्रिपलेट होता है, और इसको मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं 17, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 68 साइड। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 68, मतलब स्लांट हाइट जो है हमारे पास वो आ चुकी है 68 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है टोटल कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि पेंट जो होगा ये कौन से वाले पोर्शन में होगा, ऊपर वाले में होगा ना, कर्व सरफेस एरिया में तो पेंट होगा। तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 35 रुपीज के हिसाब से पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, जो हमारे पास डायमेंशन दे रखी है वो दे रखी है सेंटीमीटर में, तो ध्यान रखना डायमेंशन जो है सेंटीमीटर से उसको मीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, पाई आर एल आएगा, पाई आर एल। तो कितना आ गया, पाई कितना आ गया, पाई आ गया हमारे पास 22/7। आर कितना आ गया, आर आ गया हमारे पास 32, और एल कितना आ गया, एल हमारे पास है स्लांट हाइट 68, यहां से हमारी एल आ गई। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर, तो अपॉन 100 कर दिया तो ये किस में आ गया, मीटर में, और इसको भी अपॉन 100 कर दिया तो ये मीटर में। अब जो ये पेरीमीटर कर्व सरफेस एरिया आया है ये मीटर स्क्वायर में आया, और इसको किस रेट से पेंट कर रहे हैं, 35 रुपए के हिसाब। तो डिवाइड बाई क्या कर दो, इसमें 35 कर दो, तो 7 से कटेगा तो ये कितना आ गया, ये 5 आ जाएगा, और इसको अगर मैं 11 से 22 से करूंगा तो ये आ गया 110, इनका मल्टीप्लाई करके।
ठीक है। तो अब मेरे पास अगर मैं सीधा सीधा देखूं तो यहां पर क्या रह गया है 110। अच्छा एक काम करते हैं, इस 10 से 1 काट देते हैं, अपॉन में सीधे 1000 हो गया, तो इसको हटा दीजिए, इंटू 32 इंटू 68 डिवाइड बाय आ गया 1000। ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं रहा। तो 32 पहले 68 का कर देते, तो 8 दूनी कितना आ गया 16 आ गया, और इसके बाद क्या हो जाएगा 8 का 24 आ जाएगा, और इसका 6 का कितना आ गया 12 आ गया। 24 और 12 कितना हो गया हमारे पास 36, और एक 37 हो गया। ठीक है जी। और इसके बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 18 हो गया और 21 हो गया, और इनटू इसमें होना है 21 का अभी मल्टीप्लाई, और डिवाइड बाई 1000 तो चल ही रहा है। ठीक है। तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6, इसके बाद कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ गया 13, और यहां पर आ गया हमारा 8, 13 नहीं, एक कैरी 14 नहीं 13 ही आएगा। तो ये कितना 8 आ गया, 8 का कितना आ गया 9 आ गया, और यहां पर कितना आ गया 9, और ये आ गया 3 आ गया, और ये आ गया 2, तो यहां पर आ गया 23, और पॉइंट लगाऊंगा मैं तो कितना आएगा 3 नंबर के बाद पॉइंट, क्योंकि अपॉन में कितना है 3 जीरो है, तो ये आ गया हमारा लगभग 23.936, ये वाला हमारा नंबर हो गया। ऑप्शन 4 हमारा आंसर है। ठीक है। तो हमें करना क्या था, हमें सिर्फ इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालना था, और उसके लिए हमें फॉर्मूला ठीक से याद होना चाहिए, रेडियस चाहिए और स्लांट हाइट चाहिए। हमारे पास हाइट और रेडियस दे रखी थी, तो हमने स्लांट हाइट इसको पहले निकाला, उसके बाद सिर्फ मल्टीप्लाई क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कोनिकल वेसल्स whose internal radius is 12 centimeter and height 50 centimeter is full of liquid. The contents are emptied into a cylindrical vessel with radius internal दे रखा 10 सेंटीमीटर, the height of which the liquid rises in the cylinder। देखो यहां पर क्या है क्वेश्चन इस तरीके से, मुझे लगा कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है। ठीक है। तो यहां पर एक कोनिकल वेसल है इस तरीके से, और इसमें क्या है कुछ लिक्विड है, और इसका क्या है, इसका हमारे पास क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दे रखी है हमारे पास, हाइट दे रखी है इसकी 50 सेंटीमीटर। तो इसका सारा का सारा जो कंटेंट्स है वो किसमें एम्प्टी करना है, एक सिलेंड्रिकल वेसल में हमें खाली करना है। अब ये कह रहा है कि सिलेंड्रिकल वेसल की जो रेडियस है वो दे रखी है हमारे पास कितनी 10 सेंटीमीटर, तो हमें हाइट बतानी, सीधी सी बात है, हाइट मतलब कितना उसमें ऊपर जाएगा। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसमें सिलेंडर में कंटेंट का वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, तो सिलेंडर में वॉल्यूम, कोर में वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई, और यहां पर रेडियस क्या आएगा पाई आर स्क्वायर होता ना, 12 इंटू 12 आ जाएगा, और h की जगह कितना आ जाएगा 50, और यही चीज हमारा क्या रहेगा सिलेंडर में रहेगा, तो पाई आएगा, इसके बाद रेडियस कितना आएगा 10 इंटू 10 आएगा, और h साइड में आएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो पाई से पाई काट दो भाई, 50 से ये कट गया। ठीक है। 5 से काटूंगा तो ये कितना आ गया, ये 2 आ गया, और 2 से कितना आ गया ये 6 आ गया, और इससे कटेगा तो ये कितना आ गया, ये 2 आ गया, तो 12 और 2 बचा इस साइड, तो 24 इधर बचेगा, और इधर कितना बचेगा h बचेगा, मतलब कितनी हाइट तक ये लिक्विड चढ़ेगा, ये कंटेंट जो भी है वो कितना 24। तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राइट सर्कुलर कोन इज 3.6 हाइट एंड रेडियस ऑफ its base is 1.6 centimeter. It is melted and recast into a right circular cone with the radius of its base as 1.2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन। देखो यहां पर पहले कोन को फिर से मेल्ट किया, और क्या कर दिया रिकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर, फिर से कोन में ही कन्वर्ट कर दिया है। तो ये समझ लेते हैं, एक इसकी बेस कितना है, बेस इसका बड़ा है, इसका बेस क्या छोटा है, तो आप ये समझ लीजिए कि इसका जो सेफ है बस थोड़ा क्या कर दिया पतला कर दिया, तो इस तरीके से एक नया कोन बनेगा। फॉर्मूला दोनों जगह सेम रहेगा। इसकी रेडियस हमें पता है 1.6 है, हाइट कितनी है इसकी 3.6 है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियस है 1.2 और हाइट कितनी है ये हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई, इसके लिए रेडियस आर स्क्वायर का कितना है 1.6 इंटू 1.6 इंटू हाइट कितना आ जाएगा 3.6 बराबर क्या है इसी के वॉल्यूम। देखो मैंने बोला जब भी मेल्ट करके कोई नया चीज बनता है तो वॉल्यूम जो होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो यहां पर कितना आएगा 1/3 पाई
आर की जगह कितना आएगा 1.2 इंटू 1.2 और एच हमें निकालना है जी। ठीक है, तो 1/3 पाई से पाई कट गया, 12 से काटूंगा अगर इसको 12 से 3 से काटूंगा तो कितना आएगा, 4 से काटूंगा 3 आएगा, इसमें कितना आएगा 4 आएगा, इसको 4 से काटा 3 आएगा तो इसका कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो ये कितना 3 3 जब 9 हो गया और 9 का कितना आएगा 0.4 आ गया। तो h बराबर जो आएगा हमारा यहां पर क्या है 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 और एक नंबर के बाद पॉइंट है तो 6.4 सेंटीमीटर क्या होगी हाइट होगी जी हमारी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, समझ में आ गया यहां तक? अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप खुद भी एक बार वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद सॉल्व करिए और देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए। एक बार आप कम से कम तो ट्राई करें। द वॉल्यूम ऑफ अ कोनिकल टैंक इज, वॉल्यूम दे रखा है 1232 क्यूबिक मीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 154 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेंट इफ कैनवास इज 2 मीटर इन वाइड। देखो यहां पर क्या है, इस तरीके से कोई रेक्टेंगल कैनवास है इस तरीके से, और हमें क्या दे रखी है, इसकी 2 सेंटीमीटर की विड्थ दे रखी है और हमें लेंथ बतानी, क्या बतानी है, फाइंड द लेंथ। अब इसको बिल्ड करके क्या बनाया गया, इस तरीके से कुछ कोन बना दिया गया। ठीक है भाई, अब कोन क्या होगा, कोन जब हम किसी कपड़े से या किसी कैनवास से कोन बनाएंगे तो ऊपर का ही पोर्शन होगा ना, जमीन पे तो नहीं बिछाएंगे, ऊपर जो सर्कुलर होगा उसी से तो कोन बनेगा। मतलब हमारे पास क्या है, जो लेटरल सरफेस एरिया, ये वाला जो पोर्शन है ये कैनवास से बना है, तो जो लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया होगा वो किसका एरिया होगा, वो ही होगा कैनवास का एरिया। मतलब उसमें बेस एरिया इंक्लूड नहीं करना है। अब इस कपड़े से जो कैनवास बन रहा है वो कह रहा है, सॉरी कोन बन रहा है, उसका वॉल्यूम दे रखा है और बेस एरिया दे रखा है। बेस एरिया से क्या निकल जाएगी, रेडियस निकल जाएगी भाई। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम में रखेंगे। तो वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा हमारा कोन का एरिया 1232। अच्छा, पाई आर स्क्वायर बराबर जो है वो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है, बेस एरिया कितना है 154 के बराबर है ना, 154 इंटू एच बराबर कितना है 1232। अब इसको काट दीजिए, ये 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा भाई, नहीं ये वाला नहीं कटेगा भाई 3 से, ये कटेगा, ये 11 से कटेगा, 11 से 11 एकम 11, 11 14 आ गया। ठीक है, और इसको मैं 11 से काटूंगा तो कितना आएगा 11 आ गया, और ये फिर से 11 आ गया, 22 आ गया। ठीक है, तो 14 से पूरा कटेगा, 14 पंजा 70 84 98 और 14 18, तो 8 टाइम हो गया। तो h बराबर कितना आ गया हमारा 3 मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। h बराबर 24 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, आपके दिमाग में एक बार होना चाहिए, कोन का लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल होता है ना, तो हमारे पास r है ना l है, h निकल चुका है। एक बार r में अगर यहां से निकालूं तो बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है 154 और पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर रखूं तो कितना आएगा 154, और 22 से ये कटेगा कितने बार, पूरा 7 टाइम जा रहा है, तो 7 स्क्वायर 7, तो आर बराबर कितना आ गया यहाँ पर 7 आ गया भाई, आर बराबर कितना आ गया 7 आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो अब आर आ चुका है हमारे पास 7। देखो यहां पर फिर से कोन इस तरीके से बना, मैं इसको हटा देता हूं पहले। इस तरीके से कोन है जिसमें ये हाइट हमारे पास कितनी है 24 है और ये रेडियस कितनी 7 है, तो ये एक ट्रिपलेट बन गया जिसमें से हाइपोटेनस कितना होता है 25 होता है, और यही हमारी क्या होती है स्लांट हाइट होती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास यहां से L 25। देखो ट्रिपलेट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रिपलेट याद ही रहे तो बेहतर है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो अब यहां पर L आ चुका है और R आ चुका है, तो हम कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। कोन का कितना आएगा 22/7 और
R कितना आ गया 7 आ गया, L कितना आ गया 25 आ गया। ये आ गया हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, या दूसरे शब्दों में मैं ये भी बोलूं कि ये कैनवास का टोटल एरिया आ गया। अच्छा, कैनवास का जो दूसरा एरिया है ये लेंथ इंटू विड्थ भी तो है, तो इसको बराबर कर देते हैं हम L इंटू 2 के बराबर। विड्थ कितना 2 दे रखा, बस 7 से 7 काट दीजिए, 11 से 2 से कटेगा 22, तो कितना आ गया 11, और L बराबर कितना बचेगा 11 इंटू 25, तो कितना आ गया 25 को 11 से करेंगे तो 25 कम 25 और 25 और 2 कैरी 27, तो 2275 आंसर हो गया। तो फर्स्ट वाला क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मेंसुरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो निकालने के लिए बोली गई है उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे ही वो पता कर लिखेंगे हमारे दिमाग में आएगा, लिखना तो नहीं है लेकिन अगर हमारे दिमाग में आएगा तो ये चीजें पता रहनी चाहिए कि भैया इसमें जरूरत क्या है। लेटरल सरफेस एरिया निकालना था हमें, तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए पाई तो खैर ठीक है, और R की जरूरत पड़ रही थी और L की जरूरत, R हमने निकाला, R आ गया 7, H निकला, इसके बाद एक H आ गया 24, उसके बाद हमें L निकालना पड़ा क्योंकि L की लेटरल सरफेस एरिया में जरूरत थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टैंक, यही है क्या? अच्छा सॉरी, ये तो रिपीट हो गया शायद। नहीं हाँ, ये रिपीट हो गया भाई, चलो वो क्वेश्चन रिपीट हो गया था। क्वेश्चन है अज्यूम दैट अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्पेरिकल। एक ड्रॉप ऑफ वाटर, जो वाटर है वो क्या है स्पेरिकल है, गोले के आकार में है, एंड इट्स डायमीटर इज 1/10 ऑफ सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है सेंटीमीटर का 1/10 है। अ कोनिकल ग्लास हैज अ हाइट इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स रिम। एक कोनिकल ग्लास है जिसकी हाइट क्या है उसके डायमीटर के बराबर है। इफ 32,000 ड्रॉप्स ऑफ वाटर फिल द ग्लास कंप्लीटली देन हाइट ऑफ द ग्लास। देखो पहली बात जो हमारे पास है यहां पर इस तरीके से कोई कोन है और ये कह रहा है इसका जितना डायामीटर है उतना ही इसकी हाइट है, मतलब डायामीटर बराबर जो है, मैं यहां कोने में लिख देता हूं, डायामीटर बराबर क्या हाइट है, और 2r इज इक्वल टू कितना होगा h, और इसका मतलब r जो होगा रेडियस जो होगा वो हाइट का हाफ होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहां पर एक इसमें क्या डाली गई है, वाटर ड्रॉप डाली गई है, और कितनी ड्रॉप डाली गई है 32,000 ड्रॉप डाली गई है, और एक ड्रॉप का हमें क्या दे रखा है रेडियस, मतलब ड्रॉप का रेडियस दे रखा है। तो ड्रॉप का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 πr³ होता है, और ऐसे से कितनी ड्रॉप है भाई 32,000। अब यहां पर इसको किस में फिल कर रहे हैं, कोन में फिल कर रहे हैं, तो कोन का वॉल्यूम कितना आएगा 1/3 πr²h। ठीक है, तो यहां पर तो ठीक है h भी r का r भी r का, लेकिन ये जो सॉरी यहां पर जो सरफेस स्फीयर का रेडियस है वो अलग है। स्फीयर की रेडियस हमारे पास दे रखी है, जो स्फीयर की रेडियस है वो कितनी है 1/10 ऑफ सेंटीमीटर है, तो क्या है 1/10 ऑफ सॉरी डायामीटर है, ये क्या है ये डायामीटर है, तो डायामीटर 1/10 है, तो रेडियस कितना होगा 1/20 होगा कि नहीं होगा 1/20 होगा, ये रेडियस आ गई भाई। बस अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1/3 पाई से पाई काट दीजिए आप, तो कितना आएगा यहां पर 4 आएगा, और ये रेडियस कितनी आएगी स्फीयर की 1/20। ध्यान रखना 1/10 डायमीटर है तो रेडियस कितना आएगा 1/20 आएगा इंटू 1/20, ये आ गया जी इस तरह। इधर हम क्या करेंगे हाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो रेडियस को क्या लिख दिया मैंने h/2 इंटू h/2 इंटू h, हाइट को मैंने हाइट ही रख दिया। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए, तो 3 जीरो से इधर की 3 जीरो हट गई। ठीक है, तो 2 2 4 से ये 4 कट गया, और इस 2 से क्या कर गया ये 2 कट गया, और ये 2 क्या हो जाएगा 32 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर कितना आ गया 64, और राइट साइड में क्या बचा h 3 टाइम, तो h³ आ गया। तो h बराबर कितना आ गया h³ बराबर अगर 64 है तो h बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, सॉरी 4 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है 4 सेंटीमीटर आ गया, तो h हमारा क्या हो गया 4 आ गया। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहां पर वॉल्यूम रहना चाहिए था, इसको मत करिए, गलती से हो गया टाइप।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 35 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस इज 4 टाइम द एरिया ऑफ इट्स बेस। तो कर्व सरफेस एरिया जो है 4 टाइम ऑफ एरिया है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, मतलब पाई आर एल जो है वो क्या है, सॉरी एल पूरा लिख दे, पाई आर स्क्वायर से कितना है 4 गुना, मतलब 4:1 मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 4 गुना है। बस थोड़ा सा हमें क्या, पाई से पाई काट दो, आर स्क्वायर से आर कटेगा तो एल अपॉन आर जो आएगा वो क्या आएगा 4/1 आएगा भाई, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि हमारे पास क्या दे रखा है, यहां पर हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है, ना तो एल दे रखा है ना आर दे रखा है, सलांट हाइट भी नहीं दे रखी, रेडियस भी नहीं दे रखी, सिंपल सा हाइट दे रखी है। तो हमें एल निकालना पड़ेगा और उसके बाद वॉल्यूम निकालना है। अच्छा, जो यहां से मैं अगर ट्रिपलेट बनाता हूं, इस तरीके से हमारे पास कोन बनेगा, ऐसी कुछ कोन बनेगा। अगर मैं ट्राइंगल के फॉर्म में लिखूंगा तो रेडियस क्या हो गई 1, हाइट क्या हो, स्लैंट हाइट क्या हो गई 4, और ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से लगेगा तो ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, तो यहां पर कितना आ गया √15 आ गया, ठीक है। मतलब हमारे पास जो हाइट आ गई हमारे हिसाब से वो कितनी आ गई √15 आ गई, और जो एक्चुअल में कितनी है, एक्चुअल में 35 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। हमने क्या किया, हाइट निकाला, तो 1 कितने के बराबर आएगा 35 डिवाइड बाई √15, तो ये आ गया हमारे पास क्या, रेडियस। एक्चुअल में रेडियस कितनी थी 1 ही तो थी, यहां से रेडियस आ गई 35 डिवाइड बाई √15, और हाइट तो हमें पता है 35 है। अब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 रख दिया, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, रेडियस की जगह क्या आएगा 35 डिवाइड बाई √5। अच्छा 35 तो इसमें 2 बार ही आएगा, लेकिन √5 का क्या आ जाएगा, सिंपल सा, सॉरी √5 नहीं √15 है, √15 का क्या आएगा 15 आएगा, और h की जगह क्या रख देंगे आप, यहां पर रख दीजिए h की जगह 35 डायरेक्ट, ठीक है जी। बस इसके बाद सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर 7 से जो कटेगा ये 5 बार कटेगा, और यहां पर कितना आ गया, ये 5 से कटेगा तो ये कितना आ गया 3, तो अपॉन में आ गया है 9, और ऊपर है 22, 35 तो एक बार 35 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 35 का करते हैं मल्टीप्लाई तो वो आ रहा 25 और 12 25 आ रहा भाई, और डिवाइड बाई कितना आ रहा 9 आ रहा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 12 25 का कितना हो गया 24 50, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करने पे 11 का मैंने बताया था डिविजिबल मल्टीप्लाई वाला रूल, इस तरीके से ऐड कर दो इन दो नंबर के पेयर में, तो 0 0 हो गया 0, 0 5 हो गया 5, 4 5 हो गया 9, और 4 2 हो गया 6, और 2 और ये कितना हो गया 2, ये आ गया हमारे पास। अगर मैं इसको थोड़ा सा इजी कर दूं यहां पर, टू 6,950 डिवाइड बाई 9 चल रहा था, तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी कितना हो गया, 9 दूनी 18, और ये कितना आ गया 18, ये 88 आ गया, 88 और ये कितना आ गया 89 आ गया, तो 9 जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 कितना 8 आ गया, तो 85 फिर से 9, तो 2.99 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। देखो हम मेंसुरेशन में क्या कर रहा है, मैंने कंप्लीट भी डाला था, इसके बाद मैंने टॉपिक वाइज भी डाला। सबसे पहले हमने सिलेंडर की वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसके बाद हमने स्फीयर की बनाई थी, और अभी क्या बना दी हमने कोन की बना दी, और इसी तरीके से हम छोटी छोटी वीडियो बनाते रहेंगे तो आपको कंप्लीट और एकदम अलग अलग नॉलेज मिल जाएगा। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कल जो हमारा होगा, कल हमारा टेस्ट एनालिसिस होगा बैंक का। तो थैंक यू सो मच।